और चलिए अब सीधा चलेंगे इंदौर, जहां पर अमृत महोत्सव 2.0 इंदौर जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों से। इंदौर की तस्वीरें हैं जहां पर दीप प्रज्वलन कर जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। हरता है तम उतारता यह दीपक की हर बाती प्रस्फुटित होकर एक ऐसे प्रकाशपुंज के रूप में प्रकाशमान होगी जो निश्चित तौर पर आज जिस उद्देश्य के साथ ये आयोजन है उसे साकार मूर्त स्वरूप प्रदान करेगा। हमारे साथ मंच पर डॉक्टर मालिनी, आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी सभी का स्वागत करते हैं। और स्वागत का भाव मन में अतिथि देवो भव को चरितार्थ करता है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगी आदरणीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी से कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। निवेदन रहेगा आदरणीय मधु वर्मा जी जो इस क्षेत्र के विधायक थे उनसे भी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। स्वागत का यह भाव हम यही विराम देते हैं और शाब्दिक स्वागत के लिए निवेदन कर रही हूँ आदरणीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी को कि कृपया वे स्वागत का भाव समर्पित करें। परम श्रद्धेय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी। बोलिए भारत माता की। जिस काम की हम आज शुरुआत करने वाले हैं उस दृष्टि से आपकी आवाज बहुत कमजोर है। भारत माता की, नर्मदा मैया की। बहुत ही उद्वेलित और दुख के भाव से हमने पिछले दिनों में इंदौर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें हम सबको और पूरे इंदौर को कष्ट भी दिया और कई सारी नई सीख भी दी। लेकिन इंदौर, जैसा मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भी कहते हैं और बाकी लोग भी कहते हैं कि हर संकट के बाद, हर कष्ट के बाद, हर परीक्षा के बाद नए भाव से आगे बढ़ता है और जन भागीदारी के आधार पर पूरी दुनिया में एक ग्लोबल मॉडल के रूप में उभर कर आता है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना देश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने की और एक नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। सीधा चलेंगे इंदौर, जहां पर लता मंगेशकर ऑडिटोरियम इंदौर में आयोजित अमृत 2.0 महोत्सव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। और शिवराज सिंह चौहान के बाद कहां 7.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा था, आज हमारी सरकार को मिला के 56 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा अगर हुआ है तो हमारी सरकारों के कारण से। कांग्रेस के शासनकाल में उस दौर में वो पानी दे सकते थे। अरे मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है, यहाँ नदियों में जल में परमात्मा की कृपा। हमारी नदियों से तो गुजरात, राजस्थान और जहां तक जिधर जरूरत पड़े हर तरफ जल राशि जाती। नर्मदानी अपोजिट में जाओ तो सोन नदी, गंगा बेसिन की नदी, पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना जिसके माध्यम से राजस्थान कांग्रेस के माथे फिर ये कलंक आता है। राजस्थान के लोग प्यासे रहे, राजस्थान के लोग परेशान रहे, लेकिन पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना में कांग्रेस ने दिल का बड़ा पन्नी दिखाया, मुकदमे में उलझाया। हमारे 15 जिले और वहां के भी 15 जिले, पूरा राजस्थान हम सब जानते हैं। राजस्थान के लोग वीरता में, धीरता में, गंभीरता में, व्यापार में, व्यवसाय में सब में आगे बढ़ने का मानता रखते हैं। लेकिन पानी की कमी की उनके पास कोई इसकी परमात्मा की कोई कमी रह गई कि आज राजस्थान में पानी मिल जाए तो उनके अपनी जवानी बदल जाती है, उनका अपना खेतों का माहौल बदल जाता है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद उनने अपने आशीर्वाद से 3 नदी जोड़ो अभियान के लिए पैसा मध्य प्रदेश के लिए जोरदार अभिनंदन। हमारे अपने पूरे प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना राजस्थान के साथ
केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश के साथ पूरा बुंदेलखंड, कांग्रेस ने सदैव विजय पाई थी बुंदेलखंड से, लेकिन बुंदेलखंड के लगातार जिलों के अंदर सूखे पे सूखा पड़ता। नहीं तो बुंदेलखंड में किस बात की कमी? खजुराहो के वो आकाश से बातें करते हुए देवालय, अद्भुत सौंदर्य का प्रतीक, प्राकृतिक सौंदर्य, वन संपदा, माइनिंग, सब प्रकार की चीजें थी। अगर नहीं कुछ था तो पानी की कमी थी। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था। जोरदार अभिनंदन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कर। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था इस प्रदेश में, देश में परमात्मा की कृपा से एक नदी में बाढ़ आती है, दूसरी नदी सूखी है, नहर डाल के मिला दो, इसका पानी उसमें डालो, दोनों पानी से सब क्षेत्र आनंद में हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये कांग्रेस के बड़े नेता जयराम, रमेश से लेके सारे लोग कहते रहे पानी आ नहीं सकता, ये अप्राकृतिक बात कर रहे हो और ये हो नहीं सकता, पता नहीं कितने प्रकार से बात। मुझे इस बात की प्रसन्नता है ये सारे नेता भी है दिल्ली में, लेकिन इनके सबके बीच भी केन बेतवा नदी जोड़ो का 1 लाख करोड़ रुपया माननीय मोदी जी ने मंजूर किया है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए वरदान साबित होने वाला है। नदी में पानी आ जाए, रहीमदास जी ने कहा रहीमा ने पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। ये जो चेहरे का पानी हमारा जैसे मोती का पानी उतर जाए तो चेहरे का उसी प्रकार से नूर पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा मोती का चेहरा और हमारे भाव में रहीमदास जी ने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन आज बदलते दौर में हमने तय कर लिया है कि हमारे प्रत्येक शहर में और आगे बढ़ के जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक गांव तक जल की राशि पहुंचा करके गांव के विकास के साथ पीने का पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा। शहर के अंदर भी मैं आज आपके बीच में बोलने के लिए तो बहुत थोड़े से लिए आया था, लेकिन सच में पीड़ा है। और पीड़ा इस बात की है कि हमने कठिनाई को देखा, परेशानी को देखा, इसको एहसास कर लिया, उस आधार पर व्यवस्था की। लेकिन कोई इस बात के लिए हमारे लिए लगातार राजनीति करने आए, ये कतई उचित नहीं है। मैं फिर विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, हमारा मन तो बड़ा है, हम तो सबको लेके चलना चाहते हैं। और आज संक्रांति के पर्व पर ये बड़ी सौगात यहाँ दे रहे हैं और कमिश्नर यहाँ होंगे इंदौर के लिए, विकास के लिए जो मास्टर प्लान की सड़कें विकास जितना भी है, आप समय कम होगा तो वर्चुअल भूमि पूजन कर देंगे, लेकिन सारा विकास का काम चलने दो। इंदौर की पहचान इंदौर और इंदौर के लोगों से है, इंदौर के हौसले से है, इंदौर के विकास से है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इंदौर किसी का मोहताज नहीं, इंदौर के लोग संकल्प शक्ति के धनी है। हमारा इंदौर आगे बढ़ेगा, सरकार का साथ पूरा रहेगा। एक बार फिर इस अच्छे आयोजन के माध्यम से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, मुझे एक बात याद आ गई, मैं भूल गया था। 78 में नर्मदा जी का प्रवेश इंदौर में हुआ था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे और पटवा जी मुख्यमंत्री। उन्होंने बटन दबा कर उद्घाटन किया और अटल जी ने एक बात कही थी कि मैं भी कुंवारा हूँ और नर्मदा जी भी कुंवारी है। इस कुंवारी नर्मदा इंदौर लाने के लिए एक कुंवारे नेता का आपने चयन किया है। बहुत तालियां बजी थी उस वक्त, अटल जी ने इसका उद्घाटन किया, तभी मुझे बैठे बैठे याद आया। आभार के लिए निवेदन करें अभिषेक शर्मा बाबू।